तो अब बढ़ेंगे अपन मेन फंक्शन की तरफ, जब अपन इसको कॉल, इस पूरे फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने यहाँ पर डाटा टाइप लिख रखा है। ठीक है, किसका? इस फंक्शन का। ठीक है, अपन ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो है एक टपल है जो इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर स्टोर हुआ है। बेसिकली यहाँ पर फंक्शन जो है बिहेव कर रहा है एज ए वेरिएबल। ठीक है, अब अपन यहाँ पर डिप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं इसको स्टोर कर दूं। ठीक है, वो अपन करते हैं। ठीक है, मैं बनाता हूँ एज आउटपुट। तो मैंने यहाँ पे एक आउटपुट नाम का वेरिएबल बनाया है। इसको, इस चीज को जो है ना, इस चीज को इग्नोर करना। वजह क्या है, ये लिखी हुई नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर, ये सिर्फ एक सजेशन है रस्ट कंपाइलर की तरफ से कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ, लेकिन ये मैंने लिखी नहीं है, ऐसा सजेशन दे रहा है। ठीक है, ये लाइट कलर के अंदर है तो ये सजेशन है उसकी तरफ से, ये मेरी तरफ से लिखा हुआ। मैंने जो लिखा है वो सिर्फ ये चीज है। ठीक है, तो आउटपुट नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर मैं वैल्यू डालने वाला हूँ किसकी? कैलकुलेशन। अब इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इनकी दोनों की मैं वैल्यू डाल देता हूँ इंटीजर की, 20 और 30 डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये ए और बी। ठीक है, ये ए और बी की वैल्यू। ठीक है, तो अब अपन ये समझते हैं कि यहाँ पर ये जो है, ये आपको सजेशन क्यों दे रहा है? ये सजेशन इसलिए दे रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि भाई आप जो है एक फंक्शन को स्टोर कर रहे हो किसके अंदर? इस वेरिएबल के अंदर। और इस फंक्शन का जो है डाटा टाइप क्या है? टपल का है, जिसके अंदर तीनों एलिमेंट क्या है? इंटीजर है। तो ये कह रहा है कि आप चाहो तो बेहतर ये है कि आप इस आउटपुट का भी डाटा टाइप क्या कर दो, सेम टू सेम ये वाला लगा दो, डिक्लेयर कर दो। लेकिन अपन ने नहीं लगाया। वजह उसे क्या है कि रस्ट कंपाइलर स्मार्ट होता है। मैं इस तरफ की जो वैल्यू जो भी मैं डाल रहा हूँ वो उसी हिसाब से क्या है, इसे डाटा टाइप अपने आप इंटरनली ही कर देता है खुद ही। ठीक है, जैसे कि मैं ये i32 हटा दूं, ठीक है, तो मुझे कोई एरर नहीं देगा। वजह उसकी क्या है, ये सजेशन देगा कि भाई आप i32 लो। वजह क्या है कि भाई ये जो आप असाइन कर रहे हो ना, ये दोनों इंटीजर है। इंटीजर को इंटीजर से प्लस करोगे इंटीजर आएगा। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि आई एड की जो है एड के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर की होगी। तो एड जो वेरिएबल बना रहे हैं उसका आप हाथों हाथ क्या लिख दो, आप डाटा टाइप भी लिख दो। लेकिन अपन नहीं लिखते। वजह से क्या है कि जब मैं ये जो वैल्यू दे रहा हूँ इसी हिसाब से इंटरनली ये खुद ही इसका डाटा टाइप खुद ही कर देता है ये। ठीक है, अब इसका डाटा टाइप क्या है? टपल। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टपल लिखने की जरूरत नहीं है जिसके अंदर तीनों वैल्यू क्या हो, i32 इंटीजर की हो। ठीक है, क्योंकि ये खुद ही अपने आप कर देगा। ठीक है, तो ये अच्छा। अब अपन ने बेसिकली टपल को स्टोर कर दिया, ये पूरे टपल को स्टोर कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब स्टोर करने के बाद मैं इसके अंदर मैं इन तीनों को एक्सेस कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने ये तीनों वेरिएबल बनाए हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ अब इनके नाम लिखकर। वो मैं लिख देता हूँ। तो मैंने तीनों वेरिएबल को प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर एड आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, और ये क्या आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं जब इसको प्रिंट करवाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। एरर आ गई। एरर क्यों आई है? क्या बोल रहा है ये? बेसिकली अपने क्या बोल रहा है कि ये जो है, ये जो एरर आई है ये दूसरी टाइप की एरर है। असली जो एरर है वो क्या है? वो ये है कि ये कह रहा है कि ये जो है, ये तीनों का स्कोप नहीं है। ठीक है, नहीं है, स्कोप नहीं है। रन करते हैं इसको एक मिनट। ठीक है, तो क्या दिखा रहा है? नॉट फाउंड इन द स्कोप। नॉट फाउंड इन द स्कोप। ठीक, नॉट फाउंड इन द स्कोप। तो कहना क्या चाह रहा है ये? वो कहना, बता दो कहना क्या चाह रहा है।
स्कोप होता क्या है? सबसे पहले तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, इसको अपन कोड ब्लॉक भी बोलते हैं, उसी को अपन स्कोप भी बोलते हैं। तो नोट इन द स्कोप का मतलब क्या है? जब भी अपन इनके बीच में कोई कोड लिखते हैं तो वो बेसिकली ये एक बाउंड्री काम करता है उस कोड के लिए, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ पर खत्म है। इसका मतलब क्या है? ये इस कोड के लिए जो इन दोनों के बीच में लिखा हुआ, मतलब इन कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो लिखा हुआ है कोड, वो इनके लिए एक तरह की बाउंड्री। इस इसके आगे, इस कोड के इन कर्ली ब्रैकेट्स के आगे ये काला कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या एग्जिस्ट ही नहीं करता? ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि भाई आपने जो मेन फंक्शन है, ये जो फंक्शन है कैलकुलेशन का, ये जो फंक्शन है कैलकुलेशन का, इसके अंदर आपने ये 3 वेरिएबल्स बनाए। ठीक है, तो इनका यूज जो होगा ना, वो इन ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही होगा। वो इसी को बोलते हैं स्कोप। ठीक है, वो ये कह रहा है कि भाई आपने जो डिक्लेरेशन किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है, ये इस स्कोप के अंदर, इस स्कोप के अंदर आपने इनको यहाँ डिक्लेयर किया हुआ और यहाँ पर आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर मैंने आपको कोई एरर नहीं दी। ठीक है, वजह उसकी क्या है कि ये स्कोप के अंदर था पूरा। ठीक है, लेकिन अब आपने यहाँ से दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और ये कोड ब्लॉक, नया कोड ब्लॉक। यहाँ पर तो मुझे कोई ये 3 नाम के, ये जो 3 वेरिएबल्स आप बता रहे हैं, यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते इसके अंदर। ये कहाँ से लेकर आ गए आप? बेसिकली ये बोल रहा है कि नॉट इन दिस स्कोप। नॉट इन दिस स्कोप मतलब भाई ये तीनों के तीनों यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पर यूज करो। ये अपन ने यहाँ पर यूज किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करता, कोई एरर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, ये था जो प्रॉब्लम जो अपन के सामने आई। तो फिर भाई एक जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ये तीनों वैल्यूज स्टोर है, ऐड भी है, प्रोडक्ट भी है, डिफरेंस भी है, ये है ना, इस आउटपुट के अंदर स्टोर है। तो भाई मैं इसके इस आउटपुट के अंदर ये तीनों चीजें स्टोर है, तो फिर मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा? ये है तो स्टोर इसके अंदर ही ना। तो आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था, ये जो टपल होता है, क्या होता है? लिस्ट की तरह काम करता है। लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 1 2, ठीक है। तो ये क्या है? ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। बेसिकली क्या है? लिस्ट है। कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे? 0। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? 1। इसको क्या बोलेंगे? 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी पूरी लिस्ट इसके अंदर थी, तो अब मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके जरिए से एक्सेस कर सकता हूँ इसको। बिल्कुल कर सकते हो, करके दिखा देते हैं। अब जो मैंने उसकी जगह था, वो ऐड वेड मैंने जो लगा रखा था, वो तीनों वेरिएबल्स के नाम मैंने लिखा दिया, उसकी जगह मैंने क्या लिखा? आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट क्या है? एक टपल है। ठीक है, मैंने इसके अंदर जो टपल था, ठीक है, उसको स्टोर कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो 0 पे क्या है? ऐड। 1 पे क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, 2 पे क्या है? डिफरेंस। ठीक है, तो मैं इनके आगे ये भी लिख दूं, इनके ऐड प्रोडक्ट भी लिख दूं, ताकि उसके साथ अपन को दिखाई दे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड, यहाँ प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैंने नीचे लिखा डिफरेंस। ठीक है, तो अब अपन इसको रन करते हैं। तो इस हिसाब से मेरे सामने जो लिस्ट आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? पहले ऐड आएगा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट पॉइंट 0, 0 पे एलिमेंट पे क्या है? ऐड। 1 पे क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, दूसरे पे क्या है? फिर डिफरेंस। ठीक है, इसको रन करता हूँ, ये आ गया अपने पास। ऐड 50, प्रोडक्ट 600, डिफरेंस। ठीक है, तो इसके जरिए से अपन क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं इसको अपन ने। और यही वजह है यहाँ पर ये जो अपन को जो सजेशन दे रहा है, वो क्या दे रहा है कि आपके इसके अंदर एक टपल स्टोर है। ठीक है, उसका डाटा टाइप क्या है? उनका डाटा टाइप क्या है? I32, यानी इंटीजर्स है। ठीक है, इसीलिए क्या बता रहा है कि आप क्या करो, चाहो तो आप इसका डाटा टाइप भी हाथों हाथ डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन कितने डाटा टाइप बता रहा है? क्या बता रहा है? टपल बता रहा है।
ठीक है। तो बेसिकली इसी तरीके से अपन जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर अपन को इसको नाम ही देना है तो उसकी जगह अपन टपल को टपल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ये एक टपल है, पूरा का पूरा अपने टपल बनाया ना इसको, ठीक है। इसी को कॉपी करूं मैं यहाँ पे, कंट्रोल सी करके मैं इसकी जगह यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ कि टपल है, इसकी वैल्यू को किसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, टपल के अंदर ही, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो अब इस स्कोप के अंदर मेरे वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं, एड, प्रोडक्ट, डिफरेंस, तीनों डिक्लेयर हैं। अब मैं इनको चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो मैंने वापस से वो वाली चीज लिख दी, एड प्रोडक्ट, लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार ये डिक्लेयर्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, तो अपन के पास वैल्यूज आ गई, 550, 600, और ये कहाँ से आ रही, यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, टपल को टपल के अंदर स्टोर किया। पहले अपन ने क्या किया हुआ था, अपन ने स्टोर किया हुआ था किसके अंदर, आउटपुट के अंदर, ठीक है, आउटपुट के अंदर आउटपुट नाम का एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर वो टपल को स्टोर किया था। उसके बाद अपन क्या कर रहे थे, इसकी इन इसकी जो लिस्ट है, लिस्ट के नंबरिंग यानी उनके इंडेक्स नंबर से अपन क्या एक्सेस कर रहे थे, उनके एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व किया है।